झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ। अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य एवं अकूत खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में मनोहारी जलप्रपात, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान एवं पुरातात्विक धरोहर काफी तादाद में मौजूद है। राज्य में कुल 9 आदिम जनजातियां एवं 24 जनजातियां निवास करती हैं, जो पूरी आबादी का 40% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 76% ग्रामीण और 24% शहरी आबादी है। झारखंड राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2009 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य गरीबों तक विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना था, साथ ही उन्हें आजीविका से जोड़कर राज्य से गरीबी का उन्मूलन करना था। इसी कड़ी में जेएसएलपीएस को वर्ष 2011 में राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। गांव के गरीब परिवारों की पहचान ग्रामीणों के द्वारा ही कराकर चयनित गरीब परिवार की महिला को समूह से जोड़ा जाता है। समूह से हम लोग को खेती बाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। समूह से हम लोग को बहुत चीज की फायदा है। एनआरएलएम इस बात में विश्वास रखता है कि महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हैं और उनकी सहज क्षमताओं के सदुपयोग से ही देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जिसके लिए गांव के गरीब परिवारों में सूचना, ज्ञान, कौशल, वित्त और सामूहिकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित की जानी चाहिए। तो समूह बनाने से पहले तो हम लोग को सब महिला को एक जगह का इकट्ठा करना पड़ा। उसके बाद सब दीदी हम लोग आपस में चर्चा किए। चर्चा करने के बाद फिर भाई साहब को बोले कि भैया आप आइए और हम लोग समूह बनाएंगे। इसी क्रम में गांव की 10-15 महिलाओं को जोड़कर एक एसएचजी का निर्माण किया जाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं के लिए महिलाओं को कर्ज लेने हेतु किसी पर निर्भर न होना पड़े और साहूकारों से भी मुक्ति मिले। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर संगठित क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। 2-3 महीना का ट्रेनिंग हो, 1 महीना प्रैक्टिकल हो, जैसे कि वहाँ सब कुछ सीखे, फिर हमको क्वालिटी इन होटल में हमको जॉब मिल गया है। राज्य में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत श्रीविधि तकनीक के द्वारा धान का उत्पादन करने का हुनर सिखाया जा रहा है। मेहनत भी कम लगा, पैसा भी बचा और देखने में भी अभी धान लग रहा है अधिक। वहीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर वैज्ञानिक विधि से उन्नत किस्म के लाह की खेती का प्रशिक्षण पाकर ग्रामीणों की स्थिति में सुधार आया है। इसके अलावा मुर्गी पालन और पशुपालन के द्वारा भी महिलाएं सशक्त हुई हैं। अभी मैं 40 अगर चलाती हूँ तो मुझे उससे महीने में 4 से 5 हज़ार इनकम हो जाती है। जिंदगी की बुनियादी आवश्यकता 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से गांव की गरीब महिलाओं को सीआरपी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले हम लोग किसी का हाथ हम लोग फैलने लगते थे, लेकिन अभी समूह में जोड़ करके वही है माँ बाप जैसे उसको मानते हैं, इसीलिए वहीं से सब कुछ हम लोग ऋण भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। खाली चावल खाने से तो हम लोग को पौष्टिक आहार मिलेगा नहीं। हम लोग का शरीर काम करने के लिए ज्यादा देरी तक काम नहीं कर पाएगा। तो सब चीज अगर हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग का तबीयत भी ठीक रहेगा, बच्चा लोग का सही हम लोग खाना भी दे सकते हैं। झारखंड राज्य की लाखों गरीब महिलाएं आज खुद में बदलाव महसूस कर रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज अपनी जिंदगी में हो रहे बदलाव से ये महिलाएं खुश हैं। इन महिलाओं के जिंदगी के हसीन सपनों को हकीकत में बदल रहा है आजीविका मिशन। बड़ा सा उपलब्धि हुई है कि अभी हम लोग अपना झारखंड का 1000 से ज़्यादा महिला को तैयार कर लिए, जो अभी 10 ब्लॉक में जाके झारखंड का जो काम आंध्र प्रदेश और बिहार से आके महिला कर रहे थे, वही काम को कर रहे हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी आजीविका को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आजीविका मिशन की सोच है कि गरीब महिलाओं में अदम्य इच्छा शक्ति है, बस जरूरत है तो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की, जिसके बूते वे अपनी गरीबी को मात देकर अपने जीवन शैली में सुधार कर सके और एक अच्छी जिंदगी जी सकें। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने सेवाओं सुविधाओं से वंचित ऐसी ही महिलाओं की उपलब्धियों की असाधारण कहानियों को संजोया है, जो दिखती तो साधारण है किंतु धारा के विपरीत तैरने की अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण सचमुच असाधारण है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने ख्वाबों को पूरा किया और अब अपने गांव के विकास और राज्य से गरीबी खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। ये महिलाएं खास हैं जिन्होंने तमाम प्रतिरोधों और बाधाओं के बावजूद अपने संघर्ष पथ पर चलना निरंतर जारी रखा और अब न सिर्फ खुद को एक सशक्त मुकाम दिया है, बल्कि आज वे दूसरे गरीब, शोषित और अभावों से ग्रस्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं और उनकी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। आप लोग भी पीछे से। जब महिलाएं समर्थ होंगी तब पूरा परिवार और समाज समर्थ होगा। इसी उद्देश्य से जैसलमेर सुदूर गांव की अंतिम महिला तक विकास की लौ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस आजीविका मिशन का लाभ हर महिला को मिल सके।